एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एमसीसी का राउंड वन का रिजल्ट डिले के बाद फाइनली आ चुका है। आप सबने रिजल्ट देख लिया होगा एंड टॉप रैंकर्स के लिए कह सकते हैं कि काउंसलिंग का फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है। एंड हम भी इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज कितने बच्चे पंजाब के ऐसे हैं जो एमसीसी में मूव करेंगे, हम उस बात में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। फाइन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमसीसी के राउंड वन में पंजाब की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से बच्चे लिस्ट में हैं, प्रेजेंट हैं, जिनको सीट्स अलॉट हुई हैं, एंड सच में कितने बच्चे जो हैं वो एमसीसी में जाएंगे, कितने बच्चे जो हैं वो वर्थफुल सीट उनको एमसीसी में अलॉट हुई है जिनके अगेंस्ट में वो पंजाब की सीट डेफिनेटली छोड़ देंगे। फाइन, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। पिछले साल जो था वो 500 बच्चों को 500 मेरिट रैंक तक, जो पंजाब का 500 मेरिट रैंक है, वहां तक अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 116 बच्चों को एमसीसी में सीट अलॉट हुई थी। इस बार 500 में से 111 बच्चों को एमसीसी में सीट अलॉट हुई है जिनका पंजाब मेरिट रैंक 500 तक है। इस बार पंजाब मेरिट रैंक में यह भी बताया हुआ है कि पंजाब स्टेट डोमिसाइल में वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर उन 111 बच्चों में से देखें किनके पास पंजाब की स्टेट एलिजिबिलिटी है, ऐसे 101 बच्चे हैं। मैंने 500 मेरिट रैंक तक ही क्यों लिया? बिकॉज 500 मेरिट रैंक तक एक डिसेंट रैंक होता है जो कि बच्चे कहीं ना कहीं ऊपर भी सीट ट्राई करते हैं। ऑल दो एमसीसी में अगर मैं मेडिकल एमबीबीएस सीट की बात करूं, बीडीएस की नहीं, अगर एमबीबीएस सीट की बात करूं तो पंजाब के बच्चे अक्सर 10-15 हजार रैंक तक वाले ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं तो उन्हें पंजाब में ही अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है। फाइन, स्टिल 500 मेरिट रैंक तक 111 बच्चे जो हैं वो पंजाब की लिस्ट में प्रेजेंट हैं, बट एक्चुअली में चले जाएंगे एमसीसी में। देखते हैं इनमें से कितने जाते हैं। थोड़ा सा और डेप्थ में एनालिसिस करते हैं तो 29 बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनको एम्स अलॉट हुआ है। 25 बच्चों को जनरल कैटेगरी में, 3 बच्चों को एससी कैटेगरी में एंड 1 बच्चे को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो 25 जनरल की सीट्स और एक पीडब्ल्यूडी वाली। बिकॉज पीडब्ल्यूडी का बच्चा अगर पंजाब की मेरिट लिस्ट में है और वो पंजाब में सीट नहीं लेता है तो वो सीट राउंड 3 में जनरल कैटेगरी में वापस आ जानी है। तो 26 सीट का फायदा यहाँ जनरल कैटेगरी को डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद एम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पंजाब के बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं सीट्स लेने में। जैसे वन ऑफ देम इज जीएमसीएच चंडीगढ़। जीएमसीएच चंडीगढ़ में अगर मैं बात करूं तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको जीएमसीएच चंडीगढ़ अलॉट हुआ है, जबकि वो पंजाब की लिस्ट में है, बट ऑल इंडिया में उन्हें जीएमसीएच चंडीगढ़ मिल गया है। डेफिनेटली वो बच्चे जीएमसीएच चंडीगढ़ ही लेते हैं, जो पिछले एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं। तो ये 3 बच्चे जनरल कैटेगरी के और 1 सीट एससी की यहाँ पे सेव होती हुई दिख रही है। देखो, अगर सारी सीट्स का पूरा अंदाजा होगा फिर ही एग्जैक्ट कट ऑफ निकलेगा। बिकॉज कल से कट ऑफ वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी और उसके लिए ये सब कुछ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड इसमें एक और चीज भी ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, डबल डोमिसाइल केसेस। इसके ऊपर भी मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। अलग अलग स्टेट्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब के अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, सच में कोई है भी है या नहीं, क्या होगा उन बच्चों का, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो जाए। क्लियर? उसके बाद चलते हैं, तकरीबन 10 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको, उन्हीं 111 में से 10 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको पंजाब के अलावा, जीएमसी चंडीगढ़ के अलावा या एम्स के अलावा कोई और बेटर स्टेट्स में सीट्स मिली हुई हैं। जैसे मतलब मान लीजिए ग्रांड मुंबई मिला हुआ है, या राजेंद्रा शिमला मिला हुआ है, या आईजीएमसी शिमला मिला हुआ है। तो ऐसे 10 बच्चे हैं जो कि प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो डेफिनेटली एमसीसी में चले जाएंगे और पंजाब में सीट वेकेंट कर देंगे। अगर मान लो सेठ जीएस मुंबई में नहीं भी गए तो हो सकता है कि उनको अपग्रेड करा के राउंड 2 में कहीं और मिल जाए। मतलब दे आर प्रोबेबल चांसेस कि ये बच्चे डेफिनेटली जो है वो अपर ब्रैकेट में ही रहेंगे और एमसीसी में ही रहेंगे। बिकॉज टॉप 100 में से 70 बच्चों को एमसीसी में सीट अलॉट हुई है और टॉप 50 में से 49 बच्चों को एमसीसी में सीट अलॉट हुई है, जो कि पिछले साल के लगभग आसपास ही है। ये बच्चे लगभग चांसेस हैं कि सारे के सारे ही एमसीसी में मूव हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
पटियाला की अगर मैं बात करूं तो पटियाला का क्लोजिंग रैंक रहा है ऑल इंडिया 3949, 3949, एंड इसमें 14 सीट्स ऐसी हैं जो हमारे ही पंजाब के बच्चों ने ली है। हमारे जो पंजाब की मेरिट लिस्ट में बच्चे प्रेजेंट हैं, 6 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको जनरल कैटेगरी में पटियाला हमने एनालिसिस में देना था, उनको ऑल इंडिया में मिल गया है, तो डेफिनेटली अब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पंजाब में क्यों ही अप्लाई करेंगे। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑल इंडिया में ओबीसी के थ्रू पटियाला मिला है, जबकि उनको इधर जनरल की सीट में आना था, तो ये भी एक तरीके से 3 सीटें और पंजाब की बच रही हैं। 4 बच्चों को एससी के थ्रू पटियाला आया हुआ है उधर, एंड एक बच्चा पीडब्ल्यूडी का ऐसा है जिसे पटियाला थ्रू ऑल इंडिया कोटा आ गया है। तो तकरीबन 14 सीट्स हैं, जिनमें 10 सीट्स जो है जनरल कैटेगरी की सेव होंगी और 4 सीट्स जो है एससी की सेव होगी। इसमें पर्टिकुलरली ओबीसी को कोई सीट सेव नहीं होगी, बिकॉज 3 बच्चे थे फिर भी नहीं होगी इसको, बिकॉज जो ओबीसी के बच्चे हैं अगर वो स्टेट के थ्रू पटियाला अप्लाई करेंगे तो उन्हें स्टेट में तो जनरल के थ्रू मिलने वाला था। उनका रैंक इतना अच्छा है कि उन्हें जनरल में ही मिलने वाला था, तो ओबीसी की पर्टिकुलरली स्टेट मेरिट में कोई सीट सेव इससे नहीं हुई है। अमृतसर में अगर मैं बात करूं तो अमृतसर का क्लोजिंग रैंक 5776 है, जिसमें 10 बच्चे हमारे ही हैं जिन्होंने अमृतसर लिया है। डेफिनेटली वो नेक्स्ट फर्दर राउंड्स में पटियाला मूव करना चाह रहे होंगे, बट अगर कोई नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली हमारी सीट सेव्ड है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1 ईयर बॉन्ड के कारण हो सकता है वो अमृतसर में ही स्टे करना चाह रहे हों, तो अगर ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली पंजाब की एक सीट सेव करता है। 5 बच्चे जनरल में, एक ईडब्ल्यूएस में, 4 बच्चों को एससी में अमृतसर अलॉट हुआ है उन 10 में से जो हमारी ही पंजाब की लिस्ट में है। सिमिलरली फरीदकोट का क्लोजिंग रैंक 7817 है, एंड इसमें 12 बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब की लिस्ट में से ही हैं, 6 जनरल के, एक बीसी का, 5 एससी का और एक पीडब्ल्यूडी का, और यहाँ एक बीसी की सीट बचती है अगर ये बच्चा फरीदकोट ऑल इंडिया थ्रू फ्रीज कर लेता है तो। मोहाली में टोटल 3 सीट्स ऐसी हैं जो मोहाली लोगों को ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हुआ है, और माइट भी चांसेस है बिकॉज मोहाली मैंने देखा है प्रेफरेंस वाइज, लोकेशन वाइज लोग मोहाली ही लेना चाह रहे होते हैं कई बार, तो ये भी इसमें से 2 सीट्स जनरल की और 1 सीट बीसी की बच रही हैं। क्लियर। ईएसआईसी में एज सच मेरे को नहीं कोई कन्विंसिंग डाटा मिला। एक बच्चा है जिसको ईएसआईसी अलॉट हुआ, बट मेरे को लगता है कि वो स्टेट में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। फाइन। तो इसमें से अगर हम रफली लगाएं तो 10 सीट्स पटियाला में, बिकॉज वो टॉप मोस्ट सीट है पंजाब की स्टेट मेरिट में। 25 बच्चे जनरल कैटेगरी के एम्स के थ्रू, 2 बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले, एंड 4 सीट्स चंडीगढ़ वाली। ये तो मेरे को डेफिनेटली सेव होती हुई दिख रही हैं। और जो मैंने 10 बोला था कि अदर स्टेट्स के अदर कॉलेजेस में है, उसमें से भी तकरीबन 5 से 6 सीट्स मेरे को डेफिनेटली श्योर है कि वो लोग पंजाब में सीट्स नहीं लेंगे। तो ये तकरीबन आप समझ सकते हो रफली 50 के आसपास फिगर पहुंच गया है जो डेफिनेटली एमसीसी में मूव कर जाएंगे। फाइन। सो दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ पंजाब की मेरिट लिस्ट के बच्चे जो एमसीसी में मूव कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कब मूव करेंगे ये। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी भी पंजाब की चॉइस फिलिंग चल रही है, तो पंजाब के बच्चों की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो, क्योंकि उनको ऑल इंडिया में सीट मिल गई है और अगर वो वही सीट लेना चाह रहे हैं और उसी के थ्रू ही अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, तो वो पंजाब में अपनी चॉइस फिलिंग हटा दें अगर वो पंजाब की सीट में इंटरेस्टेड नहीं है तो। बट बहुत बार मैंने देखा है कि वो बच्चे चॉइस फिलिंग पंजाब में नहीं हटाते हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेजेस में रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो ये चीज थोड़ी सी देखने लायक रहेगी कि कितने बच्चे हटाते हैं, कितने बच्चे नहीं हटाते हैं। अगर ये बच्चे सीट्स अपनी अभी चॉइस फिलिंग हटा देंगे तो ये सीट्स राउंड 1 में ही पंजाब में अलॉट हो जाएंगी, एंड अगर वो सीट अभी अलॉट करा लेते हैं और फिर उधर एमसीसी में सीट अपनी फ्लोट या फ्रीज कर लेते हैं, उधर बुक कर लेते हैं एक तरीके से, और पंजाब में सीट नहीं लेंगे अलॉट होने के बाद, तो ये सारी सीट्स पंजाब में राउंड 2 में दोबारा से अलॉट होंगी। क्लियर। तो पूरे प्रोसेस को अपडेटेड रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। कल से हम कट ऑफ वीडियोस बनाएंगे पंजाब मेरिट पे, क्योंकि एनालिसिस सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है और ये लगभग सारी चीजें सॉर्ट हो गई हैं।